हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम है ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट की। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है बेसिक मैथमेटिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। तो पॉलिनोमियल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर हम काफी डिटेल में बात कर चुके हैं, यहाँ तक कि रूट्स कैसे निकालते हैं उसके ऊपर भी सारी वीडियोस बन चुकी हैं। इस वीडियो में समझेंगे नेचर ऑफ रूट क्या होता है, यानी कि कब रूट्स आते हैं, कब रूट नहीं आते हैं, कब रूट इक्वल आते हैं, कब रूट अनइक्वल आते हैं। इन सारे केसेस में आप कंफ्यूज हो गए। अब आप इक्वेशन देख के ही बता दोगे कि उसके रूट्स कैसे होंगे, आएंगे भी या नहीं आएंगे, आएंगे तो कैसे आएंगे, इक्वल आएंगे या अनइक्वल आएंगे। आई बात समझ में? तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना ऐसे वीडियोस के लिए, ठीक है। और ऐसे बच्चों में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम सेम सीरीज का यानी कि सेम सब्जेक्ट का होने वाला हो। तो करते हैं फिर नेचर ऑफ रूट्स की बात, जहां पे हमें सबसे पहले समझना होगा डी यानी कि डिस्क्रिमिनेंट को, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? इसका एक फॉर्मूला होता है सिंपल सा, यानी कि डी निकालने का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बात ये आती है भैया ये एबीसी क्या है? भाई बार बार बोल चुका हूं क्या कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। आपके पास हो चाहे ना हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अपना एक स्टैंडर्ड है और वो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? ax स्क्वायर प्लस में bx और प्लस में c। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म, जहां पे ध्यान रखना a कभी भी जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर a जीरो हो गया तो एक पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नाश हो जाएगा। फिर देखो ये जीरो हो गया तो एक पूरा खत्म हो जाएगा, तो इससे ये लीनियर बन जाएगा फिर, ठीक है। ये क्या बन जाएगा? लीनियर इक्वेशन। तो इसलिए तो अब इस आगे ये बात समझते हैं कि भैया हमारी डी कैसे हेल्प करेगा। देखो डी का फॉर्मूला क्या लिखा हुआ है मैंने? बी स्क्वायर माइनस में 4ac। अब एबीसी कहां से जाएंगे? यहां से, क्योंकि ए कौन होता है? जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, बी कौन होता है? जो एक्स के मल्टीप्लाई में है, और सी कौन होता है? कांस्टेंट टर्म। तो आप ये निकाल लोगे, आपको इससे पता लग जाएगा कि डी कैसे आने, मतलब आपके रूट्स कैसे आने वाले हैं, ठीक है। तो नेचर ऑफ रूट के लिए इतना समझना काफी है। तो देखो डी के साथ तीन चीज हो सकती हैं। जो डी आएगा या तो वो लेस देन जीरो होगा, ठीक है। क्या होगा? लेस देन जीरो, यानी कि जीरो से कम आएगा, यानी कि नेगेटिव आएगा। और अगर नेगेटिव आ गया तो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अगर डी जीरो आ गया, मतलब अगर डी हमारा जीरो हो गया तो रियल और इक्वल रूट्स, दो रूट आएंगे वो भी इक्वल। और अगर डी जीरो से बड़ा आया तब होगा रियल और डिस्टिंक्ट रूट। तो भाई ये तीन ही बात हो सकती है, या तो डी जीरो से छोटा आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा तो नो रियल, तो रियल रूट एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। अगर डी जीरो के बराबर आया तो रियल और इक्वल रूट्स आएंगे, और अगर डी जीरो से बड़ा आया तो रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट आएंगे। इसी बात को मैं थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों को याद हो, आप लोगों ने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पढ़ा था, वहां पे हमने भी इसको यूज किया था, ठीक है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था कि अगर आपको x की वैल्यू चाहिए तो उसके लिए फॉर्मूला होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। यानी कि मैं कह सकता हूं कि मैंने यहाँ पे डी ही लिया था। एक सिंपल सी बात है, समझो भाई। यहाँ पे अगर मान लो यहाँ नेगेटिव आंसर आ गया तो मैंने क्यों बोला कि रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे? क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू आ सकती है? आ ही नहीं सकती, क्योंकि रूट अपने अंदर कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता है। तो रूट के अंदर कोई कभी नेगेटिव वैल्यू आ ही नहीं सकती। इसका मतलब क्या है? सिंपल सा मतलब ये। अरे भाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर की बात मत करना, मैं यहाँ पे इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे रियल नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जिनको ज्यादा नॉलेज है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, पर फिलहाल हम सिर्फ रियल नंबर के दायरे में रह के बात कर रहे हैं सारी। तो इसके अंदर कभी नेगेटिव नंबर आ नहीं सकता, ठीक है। तो जिसकी वजह से रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर सपोज करो डी जीरो हो गया, डी जीरो आ गया, मान लो यहाँ पे जीरो आ गया, तो रूट जीरो की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो। तो जीरो को ना तो जोड़ने से फर्क पड़ेगा ना ही घटाने से फर्क पड़ेगा, तो रूट क्या आ जाएगा? माइनस का b/2a। बहुत बढ़िया, यही पता लग गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो डी जीरो से बड़ा आ गया, ठीक है, तो इसका मतलब ये रूट वाला पार्ट सोल्व होगा, तो रियल और डिस्टिंक्ट रूट। इसी बात को मैं दो कैटेगरी से भी समझा सकता हूं। वो पता है क्या? कि अगर मान लो डी जीरो से बड़ा आया लेकिन डी आया एक परफेक्ट स्क्वायर, तो रूट से बाहर आ जाएगा, तब तो हमारा रूट आएगा रैशनल नंबर। लेकिन अगर रूट के अंदर यानी कि जो ये है वो जीरो से बड़ा तो आया, पर आया कैसे? 1 2 3 5, जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो रूट बनेंगे इरेशनल नंबर, क्योंकि रूट आएगा ना, रूट रहेगा। और रूट के अंदर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर, जो रूट से बाहर नहीं आ पाते तो बनेगा इरेशनल नंबर। और एक बात का और ध्यान रखना, और वो पता है क्या? कि इरेशनल नंबर के रूट हमेशा जोड़े में होते हैं, मतलब पेयर्स में ऐसे होते हैं। जैसे मान लो अगर एक रूट आया 2 प्लस में रूट 3, दूसरा आएगा 2 माइनस में रूट 3,
आई बात समझ में? ठीक है, तो यहाँ से मैंने 2 कैटेगरी और आपको समझा दी और उम्मीद है आपको अब नेचर ऑफ रूट्स क्लियर हो गया है। ठीक है, चलते हैं फिर कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस पे चलते हैं, उन क्वेश्चनों को करते हैं, हम इस वीडियो को खत्म कर देंगे। आते हैं इस पे, नेचर ऑफ रूट्स, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। हमें नेचर निकालना है तो हमें सिंपल डी निकालना होगा हर केस में। तो पहले मैं यहाँ से ए बी सी निकालता हूँ। फर्स्ट पार्ट में ए की बात करूँ तो ए कौन होता है जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई यानी कि 2, बी कौन होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है -3, सी हो गया हमारा 5। आपको सिंपल डी निकाल लेना है, तो डी का फॉर्मूला सिंपल सा है बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यानी कि इससे हमारा जाएगा डिस्क्रिमिनेंट, और जैसे ही आएगा मेरे को नेचर रूट का पता लग जाएगा। तो मैंने जब लगाया तो b का स्क्वायर तो -3 का स्क्वायर माइनस में 4, a की जगह कितना आएगा 2 और c की जगह आएगा 5। तो ये आ गया -3 का स्क्वायर 9, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, तो 9 में से घट के 40, तो कैसा आंसर आएगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि छोटी में से बड़ी चीज माइनस हो रही है मेरे भाई, तो नेगेटिव तो आंसर आएगा ही ना। तो 9 में से घट के 40, तो क्या आंसर आया माइनस का 31। तो सिंपल सी बात है, मैं क्या बोल सकता हूं, डी आया है <0, सो रियल रूट्स नॉट एग्जिस्ट, रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ, नेक्स्ट कंसेप्ट यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखते हैं हम यहाँ पे फिर से, वहाँ पे पहले में ए बी सी पता करना होगा। तो ए कौन होता है जो एक्स के मल्टीप्लाई में है यानी कि 3, बी कौन होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है -4/√3, और सी होगा हमारे पास 4। तो ये 3 वैल्यूज आ गई, ए बी सी हमने ये निकाल ली है। अब मैं यहाँ से निकालूंगा डी निकालूंगा, और डी का फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर माइनस में 4ac। तो बस अब ये और निकाल लो, तो बी का स्क्वायर, बी कितना है -4√3 का स्क्वायर माइनस में 4, ए कितना है 3 और सी कितना है 4। अभी आ गया हमारे पास, तो वैल्यू पुट कर दिया, सोल्व कर दिया इसे। जब स्क्वायर अंदर आएगा तो माइनस का स्क्वायर प्लस का हो जाएगा, तो पता है सबको 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, तो 16 3 48, यहाँ से आ गया 48, और माइनस में 4 3 12, 12 4 48, कितना आंसर आया 0। और जब ये 0 आ गया इसका मतलब क्या है रियल और इक्वल रूट्स आएंगे इस केस में, रियल एंड इक्वल रूट्स, क्योंकि डी 0 आया है केस नंबर सेकंड इस केस के हिसाब से, तो रूट हमारे क्या आएंगे इक्वल आएंगे। चलो निकाल के देखिए क्या रूट, चलो निकाल के देखते हैं इसके रूट्स। रूट में निकालने में है क्या, यहाँ पुट कर दो, तो माइनस का बी, अब देखो बी कौन है बी है हमारा यहाँ पे -4√3, तो एक माइनस फॉर्मूले की वजह से, एक माइनस इस नमूने की वजह से, तो ये आ गया 4√3 प्लस माइनस में अंडर द रूट बी स्क्वायर -4ac। दोबारा मत वैल्यू पुट कर देना मेरे भाई, थोड़ा सा लगाओ स्मार्ट वर्क लगाओ, क्या निकाल रखा है यार, पहले से 0 आएगा तो पुट करो ना सीधा यहाँ पे 0 और अपॉन में 2a। अरे कितना आया, a हो गया हमारा यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी कि x के कोफिशिएंट यानी कि 3, तो 3 था, तो ये प्लस माइनस 0, √0 के लिए 0 ही होती है, और 0 चाहे जोड़ूं चाहे घटाऊं घंटा फर्क नहीं पड़ेगा सवाल के ऊपर। आई बात समझ में? तो माइनस माइनस प्लस 4√3 हमारे पास आ गया, 2 3 जा 6, यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे आ गया 3, 2√3/3 हमारा आंसर आ गया है, सवाल ढेर हो चुका। ठीक है, दोनों रूट सेम आएंगे, 2√3/3। तो आज के बाद अगर आपसे कोई पूछ देना कि रूट इक्वल कब आते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, ये आंसर आ गया। अब करते हैं इसका लास्ट पार्ट, ये वाला। यहाँ भी वही, पहले मुझे ए बी सी पता करने होंगे, के बी सी नहीं भाई, ए बी सी। तो ए कौन होता है जो एक्स के कोफिशिएंट है यानी कि 2, बी कौन होता है जो एक्स का कोफिशिएंट है यानी कि -6, और सी कौन होता है 3। ये आ गया। अब मैं निकालूंगा यहाँ से डी, क्या निकालूंगा डी, तो डी का सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है बी स्क्वायर -4ac। तो जब मैंने ये निकाला बी का स्क्वायर, तो बी है -6 -6 का स्क्वायर माइनस है 4, a की जगह आ गया 2 और c की जगह आ गया -6, तो ये आ गया -6 का स्क्वायर 36, 4 दूनी 8 माइनस माइनस प्लस 8 6 48, तो ये आ गया 8 और 6 कितनी हो गई मेरे भाई 16 का 4, 1 11 3 और 1 4, 4 और 8 84 आ गया। 84 आया यानी कि पॉजिटिव आया, मैं कह सकता हूँ आराम से क्या आया है पॉजिटिव आया है, कहीं भी कोई गलती नहीं हुई है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट एक टीम रुकना भाई, यहाँ पे एक मिनट रुकना। 4 a की जगह 2 है और c की जगह 3 है भाई यहाँ, तो 3 गुणा में 2 6, 6 चौक 24 आएगा यहाँ, और 36 और 24 बनेंगे हमारे 60, 66 आएगा यहाँ 66, यानी कि पॉजिटिव आया है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ d ग्रेटर देन 0 आया है इस केस में, सो रियल एंड डिस्टिंक्ट
डिस्टिंक्ट रूट्स, यानी कि रियल और अलग अलग रूट्स आएंगे। रूट्स निकालने हैं, फिर से वही उस फॉर्मूले में पुट कर देना वैल्यूज़ को, आपका आंसर आ जाएगा। मैं करके देखूँ क्या, माइनस बी कितना है, बी है नेगेटिव, माइनस का 6 प्लस माइनस अंडर दी रूट डी कितना है, निकाल रखा है 60। क्या 60 को मैं तोड़ सकता हूँ? तो मैंने 60 का एलसीएम लेने की कोशिश करी, तो 2 से काटा 30, 2 से काटा 15, 3 से काटा 5, 2 रूट 15 ये आएगा अगर तोड़ भी दूंगा तो कितना आया, 2 रूट 15, तो 2 रूट 15, और अपॉन में क्या है, अपॉन में है हमारे पास यहाँ पे 2a, तो 2a कौन है, ए कहाँ गया, कहाँ मर गया, ये रहा, 2 2 4, ये हो जाएगा 4, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस का 6, यहाँ से 2 कॉमन ले लेना और नीचे से कटवा लेना, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, 6 कॉमन लोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर आएगा, ऊपर आ जाएगा 3 प्लस माइनस ये 2 तो बाहर आ जाएगा रूट 15, और नीचे 2 से 4 कट गया 2 पे, ये आपका आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, इरेशनल रूट। मैंने आपको ऊपर ही समझाया था कि अगर आपका डी परफेक्ट स्क्वायर आया तो आपके रूट्स आएंगे रैशनल, वरना आपके रूट्स हो जाएंगे इरेशनल। और इरेशनल रूट्स हमेशा पेयर में होते, दिख भी रहा होगा, 3 प्लस में रूट 15/2 और 3 माइनस में रूट 15/2। आई बात समझ में? तो ये सवाल भी हमारा क्या हो गया है, खत्म हो गया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा और बेहतरीन है। हमने अब तक क्या डिस्कस किया कि नेचर ऑफ रूट क्या होते हैं, और कुछ क्वेश्चन भी करे वहां पे अलग अलग रूट निकालने की कोशिश भी करी, मतलब हमने तीनों केस देख लिए, इक्वल रूट्स के भी, डिस्टिंक्ट रूट के भी, और जब रूट एग्जिस्ट ही नहीं करता था तो यहाँ पे मैंने रूट नहीं निकाला, क्योंकि मेरे भाई सिंपल सी बात है, जब एग्जिस्ट ही नहीं करता मैं रूट निकाल लूंगा कैसे। यहाँ पे भी निकाल के दिखाया मैंने, और मैंने यहाँ पे भी निकाल के दिखाया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ के, हमें के की वैल्यू निकालनी है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की, शो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। अगर हमें गिवन है इनके रूट इक्वल आएंगे, तो पहले मैंने यहां से ए निकाला, ए आ गया 2, बी आ गया के, जो एक्स के मल्टीप्लाई में होता है, ढंग से बना लेता हूँ इसे, एक तो मेरी राइटिंग इतनी माशाल्लाह है, बी आ गया के, और सी आ गया हमारा यहाँ पे 3, सी आ गया 3। अब मैं निकालूंगा डी, और सब जानते हैं डी का फॉर्मूला क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, ये होता है ना फॉर्मूला, सिंपल सा, डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी कितना है, बी है के, तो के का स्क्वायर माइनस में 4, और ए की जगह कितना आ गया 2, और सी की जगह 3, बहुत बढ़िया। के का स्क्वायर 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी कि 4 2 जा 8, 8 3 जा 24। टेबल उम्मीद आपको आती होगी, नहीं आती तो बेटे गलत आ गया, कॉलेज में जाओ, नर्सरी क्लासेस लो, वहाँ पे जाके टेबल वेबल सीखो यार, क्या कर रहे हो तुम यहाँ। के स्क्वायर माइनस 24। अब एक सिंपल सी बात है, रूट कैसे हैं, रियल और इक्वल, 2 इक्वल रूट, तो सिंपल सी बात है। और रूट इक्वल कब आते हैं, और जब डी किसके बराबर हो, जब डी बराबर हो 0 के। इसका मतलब इस केस में हमारा डी आया था के स्क्वायर माइनस में 24, ये बराबर आएगा पक्का 0 के। यार यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 24, वहाँ जाएगा प्लस का हो गया, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस रूट 24। 24 को तोड़ लेना टूटता हो तो 24 तोड़ेंगे जब, तो 2 से काटा 12 पे, 2 से काटा 6 पे, 6 और नहीं कटेगा, तो 4 रूट 6, तो प्लस माइनस में 4 रूट 6 नहीं, 2 के पेयर बनेंगे तो 2 बार आएगा, सिर्फ 2 रूट 6, ये आंसर आएगा यहाँ से, के की वैल्यू आ गई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पहले आपको इस इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई कैसे करोगे वो मैं समझा देता हूँ। इसकी मल्टीप्लाई इससे भी करोगे, इसकी इससे भी करोगे। जब इसकी इससे करूँगा तो के बेचारा यूं का यूं, एक्स गुणा में एक्स, एक्स स्क्वायर। जब इसकी इससे करूँगा तो क्या आएगा 2kx, बहुत बढ़िया, प्लस में 6 बराबर है 0 के। अब आप यहाँ पे कोफिशिएंट कंपेयर कर लोगे, कोफिशिएंट कंपेयर करोगे, ए आपका आ जाएगा के, बी आपका आ गया -2k, और सी आ गया आपका 6। और जब ये वैल्यूज आ गई हैं आप डी आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो डी निकालते हैं, और डी का फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर में -4ac, ठीक है। तो बी का स्क्वायर, बी कितना आ गया, ये रहा -2k का होल स्क्वायर माइनस में 4, ए की जगह k और सी की जगह 6। तो जब ये स्क्वायर अंदर आएगा -2 का स्क्वायर 4, और k का स्क्वायर k स्क्वायर, 6 गुणा में 4 24, 24k, ये आ गया। एक सिंपल सी बात है, रूट कैसे हैं, इक्वल हैं। तो हमारा जो भी डी आया है 0 के बराबर होगा भाई ये। अब यहां से आ जाएगी मेरी के की सुंदर सुंदर सी वैल्यूज, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आ गया 4k, शायद दिखे ना आप लोगों को, यहाँ पे कर देता हूँ, 4k कॉमन आ गया है,
ठीक है। तो ये देखो 4 इसके पास भी है, 4 इसके पास भी है। मतलब भैया कैसे, अरे मैंने इतने हो गए मिनट ऑफ स्पीड के सवाल, वहां समझाया था कि कॉमन हमेशा ऐसी चीज आएगी जो इसके पास भी हो और इसके पास भी हो। क्या 24 को लिख नहीं सकता मैं, 4 गुणा में 6, तो 4 बाहर आ जाएगा, 4 और के दोनों के पास है, 4 के बाहर आ गया, यहाँ पे रह गया सिर्फ के और माइनस में क्या रह गया 6 बराबर है 0 के। अब एक बार ये बराबर 0 और एक बार के -6 बराबर 0, तो यहाँ से के की वैल्यू कितनी आ गई 0, 0/4 0 हो जाएगा और यहाँ से के की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो दो वैल्यू आ गई हैं 0 और 6। और उम्मीद है अब कोई भी डाउट नहीं बचा होगा आपका, क्वेश्चन बढ़िया से बढ़िया करवा दिए हैं। नेचर ऑफ रूट नामक कंसेप्ट ही खत्म हो गया है। अगले में समझाऊंगा ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं और कैसे कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ बनते हैं। आई बात समझ में अलग अलग केसेस की। तो तब तक के लिए इंतजार करते रहें, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें अगली वीडियो के लिए, ठीक है। तो और मैं कोशिश करूँगा कि मैं डेली ही वीडियोस डालूं इस सीरीज़ के अंदर, हर दिन एक ना एक वीडियो आए किसी न किसी एक टॉपिक के ऊपर। आई बात समझ में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है। और अपने उस फ्रेंड सर्कल में शेयर भी कर देना जिनका एग्जाम होने वाला हो, ठीक है, क्योंकि अभी इस चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ की जरूरत है ना भाई, अभी बहुत कम है ना सब्सक्राइबर्स। अब जिसको जो उतारना है, स्क्रीनशॉट लेना, वो ले सकता है, मैं हट रहा हूँ बोर्ड के सामने से।